हाय फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम बेसिकली CRUD ऑपरेशंस के बारे में लर्न करेंगे। CRUD ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए बेसिकली हमें 3 स्टेप्स में जाना पड़ेगा। पहले स्टेप में हम डेटाबेस का कनेक्शन सेटअप करेंगे एंड एट्रीब्यूट्स को सपोर्ट करने के लिए मॉडल क्रिएट करेंगे। सेकेंड स्टेज पे हम क्या करेंगे, एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि हमारे रेस्ट एंड पॉइंट से इनपुट ले करके उसको कन्वर्ट कर रहा होगा और हमारे कैशिंग लेयर पे स्टोर कर रहा होगा। थर्ड स्टेज पे एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि उस कैशिंग लेयर पे जो भी मैंने डेटा टेम्परेरी स्टोर करवाया है मेरे स्ट्रक्ट में, उससे वो डेटा ले करके SQL के अंदर, MySQL के अंदर एक इंसर्ट स्टेटमेंट चला रहा होगा। स्टार्ट करते हैं सेशन। गाइस, हमने लास्ट सेशन में यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। जैसे मैंने बताया, पहले स्टेज को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 काम करने पड़ेंगे। स्ट्रिंग क्रिएट करना है डेटाबेस कनेक्शन बनाने के लिए एंड सेकेंड मॉडल। डेटाबेस कनेक्शन बनाने के लिए हम सबसे पहले एक नई डायरेक्टरी बनाएंगे, डेटा स्टोर। फ्रेंड्स, वैसे इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक प्रॉपर वे में अगर आपको कोड करना है, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं कि हमारा कोड मैनेजेबल होना चाहिए, हमारा कोड प्रॉपरली रीडेबल होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को कैटेगराइज करते हैं। जैसे जितने भी मेरे DB रिलेटेड इंफॉर्मेशन और कोड होगा वो सारा का सारा मैं डेटा स्टोर के अंदर करूँगा। सिमिलर वे में हम एक और डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, मॉडल्स होंगे, स्ट्रक्ट होंगे, वो हम डिफाइन करेंगे। डेटा स्टोर के अंदर जो सबसे पहली बेसिकली फाइल क्रिएट करेंगे, दैट इज database.com। ये मैंने फाइल क्रिएट कर ली है एंड इस फाइल में सबसे पहली इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बताया है, दैट वी हैव टू मेंशन दी पैकेज नेम। पैकेज नेम हमेशा जो आपकी फोल्डर का नाम होता है वो मेंशन किया जाता है, विच मीन्स दैट जितना भी लिस्ट ऑफ फंक्शंस मैं डिफाइन करूँगा इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर, वो सारा का सारा मेरे इस पैकेज से कॉल किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं कनेक्शन बनाने के लिए फंक्शन क्रिएट करना। जैसे कि फंक्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा। इस फंक्शन का आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। ये फंक्शन का नाम मैंने दे दिया dbcon। अब जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करवानी है इसमें, विच इज द ड्राइवर नेम। तो मैं db ड्राइवर, आप इस रेफरेंस का नाम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, बट थोड़ा सा रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए मैंने db ड्राइवर नेम कर दिया है। फ्रेंड्स, मेरा जो डेटाबेस रहेगा वो MySQL रहेगा, तो मुझे MySQL डेटाबेस के ड्राइवर्स रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट लाइन में हम डिफाइन करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए। अगेन db, ERR, और इसके लिए जो मैं पैकेज यूज करूंगा विच इज SQL.open। फ्रेंड्स, कभी भी मुझे बेसिकली किसी भी डेटाबेस से अगर कनेक्शन सेटअप करना है तो एक स्टैंडर्ड फॉलो होता है, ओपन कनेक्शन ओपन करने के लिए, क्लोज कनेक्शन क्लोज करने के लिए। मैंने यहाँ पर ओपन लिया है बिकॉज यहाँ पर मुझे कनेक्शन बनाना है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मुझे हेल्प फाइल में बता रहा है कि मुझे 2 तरीके के इंफॉर्मेशन इसके अंदर पास ऑन, इस बेसिकली फंक्शन को पास ऑन करनी है। वन इज द ड्राइवर नेम which has to be in the string form. Second is data source name.
सो जैसे मैंने ड्राइवर नेम यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है एक वेरिएबल, सो मैं एज इट इज मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट, डेटा सोर्स के लिए मुझे सबसे पहले अपने यूज़र का नाम। सो फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक यूज़र बना लिया है SVCRM, जिसका पासवर्ड मैंने रखा है पास हैश वर्ड 1। उसके बाद ये मेरी TCP कॉल रहेगी और जो मेरा डेटाबेस मैंने सेटअप किया है वो लोकल एनवायरनमेंट में किया है, सो लोकल होस्ट। और इसमें जो जिस पोर्ट पे ये लेसन होस्ट हुआ है दैट इज 3306, जो कि स्टैंडर्ड पोर्ट है फॉर MySQL डेटाबेस। इवन आप अपने लोकल सिस्टम में भी MySQL अगर इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 3306 ही पोर्ट लेता है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग डिफाइन कर दी है और अब नेक्स्ट मुझे डेटाबेस का नाम मेंशन करना होगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपने इस CRUD को सपोर्ट करने के लिए एक डेमो नाम से डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। सो फ्रेंड्स, अब मेरे पास यहाँ पर एरर दिखा रहा है। मैंने जब राइट किया है यहाँ पर मुझे कोई भी चीज़ अगर नई डिक्लेयर करनी है, कोई नया एक रेफरेंस क्रिएट करना है, सो इट इज़ ऑलवेज कोलन एंड देन इक्वल्स टू का साइन देना पड़ेगा। अगर मैं कोलन नहीं देता हूँ तो सिस्टम को ये समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर रेफरेंस ऑलरेडी कहीं क्रिएटेड है एंड वी आर जस्ट रीयूजिंग इट। सो इस वजह से अब आप देखेंगे मैंने कोलन लगा दिया है, तो इसके बाद मेरा एरर चेंज हो गया है। अब DB डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज आ रहा है। सो अब हम इसको यूज करने के लिए आगे का कोड करेंगे। सो सबसे पहले जो ERR है मैं उसकी हैंडलिंग करूंगा। सो इफ my ERR value is not nil, then write log dot fatal and इसके अंदर मैं अपना एरर प्रिंट करवा दूंगा। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने डिफाइन कर दिया है, आई मीन डिक्लेयर कर दिया है। सो अब यहाँ का एरर रिमूव हो गया है। अब आते हैं DB के हैंडलिंग। सो फ्रेंड्स, ये DB बेसिकली हमें कनेक्शन स्ट्रिंग देगा। दैट मैंने जो कनेक्शन ओपन किया है उस कनेक्शन का रेफरेंस मुझे इस पर्टिकुलर रेफरेंस के अंदर स्टोर मिलेगा। सो मैं क्या करूँगा, इसको रिटर्न कर दूँगा। सो विच मीन्स मेरा ये फंक्शन जो है एक कनेक्शन बनाएगा MySQL का और उस कनेक्शन को वो रिटर्न कर देगा विद द हेल्प ऑफ दिस रेफरेंस। सो अब यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है, नो रिजल्ट वैल्यू एक्सपेक्टेड। सो विच मीन्स मैंने ये जो फंक्शन बनाया है इसमें कोई भी रिजल्ट वैल्यू एक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब ये फंक्शन कोई भी वैल्यू नहीं देगा। सो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए वी हैव टू डिफाइन कि इस फंक्शन के रिटर्न में आपको एक DB स्ट्रिंग DB कनेक्शन मिलेगा। सो DB कनेक्शन पास ऑन करने के लिए मैं अगेन अपनी लाइब्रेरी का ही फंक्शन यूज करूंगा, sql.db। सो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने डिफाइन कर दिया कि इस फंक्शन के आउटपुट एक डेटाबेस का कनेक्शन मिलेगा विच इज दिस, सो मेरा एरर रिजॉल्व हो गया। सो फ्रेंड्स, ये मेरा फंक्शन हो गया डेटाबेस कनेक्शन बनाने के लिए। अब मैं नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा विच इज आई नीड टू क्रिएट मॉडल। सो अगेन फ्रेंड्स, मॉडल बनाने के लिए
मैं एक सबसे पहले डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा। एंड देन इस डायरेक्टरी के अंदर मैं एक यूजर मॉडल नेम की फाइल क्रिएट करूंगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग ये जनरल देखते आ रहे थे कि हम सबसे पहले पैकेज डिफाइन करते हैं, फिर जितना भी लॉजिक होता है, जितने भी ऑपरेशन होते हैं, वो सारा का सारा एक फंक्शन के अंदर हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं। यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा बिकॉज यहाँ पर हम एक मॉडल डिफाइन कर रहे हैं। सो मॉडल फ्रेंड्स बेसिकली एक लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन होता है। सो अगेन पैकेज ये मेरा मैंडेटरी होगा फॉर ऑल दी फाइल्स विच आई विल बी यूजिंग फॉर कोड। एंड उसके बाद इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ फंक्शन मैं यहाँ पर टाइप डिफाइन करूँगा और इसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये जो कलेक्शन होगा उसको मैं किस नाम से डिफाइन करूंगा और आई वुड से रेफर करूंगा। सो फ्रेंड, इसको मैंने डिफाइन कर दिया है यूजर नाम से एंड आई विल दिस इज माय स्ट्रक्ट और इस स्ट्रक्ट के अंदर मैं कुछ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स डिफाइन मेंशन करूंगा जैसे कि यूजर आईडी जो कि मेरा एक इंटीजर वैल्यू होगी। आप इंटीजर 16, 32 जितने बिट का लेना चाहें ले सकते हैं। उसके अलावा मैं यूजर का फर्स्ट नेम मेंशन करूंगा और अगेन इसके अंदर मेरा जो वैल्यू टाइप होगा इट विल बी स्ट्रिंग। देन मैं लास्ट नेम डिफाइन करूंगा एंड सिमिलरली आपके यूज केस के बेसिस पे यू कैन डिफाइन एज मेनी एज एट्रीब्यूट्स यू कैन। सो अभी जस्ट टू कीप इट सिंपल मैं अभी 3 एट्रीब्यूट्स ही लेकर के चलूंगा। सो फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा बेसिक स्ट्रक्ट एंड इस स्ट्रक्ट को सपोर्ट करने के लिए मुझे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डिफाइन करनी पड़ेगी। किस टाइप का सपोर्ट? सो दैट इट can store my JSON request payload. So JSON request basically REST API जितनी भी हम बनाते हैं, so उसमें जितना भी डेटा होता है वो JSON में ही मूव होता है। So जो भी डेटा मेरे पास आ रहा है उस बेसिकली इस JSON के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स मेंशन किए गए हैं उनकी मैपिंग मुझे इस स्ट्रक्ट से करने के लिए करना क्या होगा, मुझे डिफाइन करना पड़ेगा JSON एंड देन यूजर ID एंड देन फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है कि आप जब भी एक स्टैंडर्ड JSON डिफाइन करते हो बहुत सारे लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं and it is very likely possible that in one case x number of attributes है, in y case y number of attributes है। so इस केस को कैटर करने के लिए मैं on open so basically इस इंफॉर्मेशन को ऐड करने के बाद मेरे सो फ्रेंड्स, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद पहला ये पर्टिकुलर स्ट्रक्ट मेरा JSON भी सपोर्ट करेगा। सेकंड, अगर JSON के अंदर वैल्यू नहीं आती है, जैसे किसी का फर्स्ट नेम है लास्ट नेम नहीं है, सो उस केस में आपको लास्ट नेम भेजने की ज़रूरत नहीं है और अगर ये इंफॉर्मेशन मैं नहीं पास ऑन करूँगा तो सिस्टम मुझे एरर प्रॉम्प्ट थ्रो कर देगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं ये सेम इंफॉर्मेशन बाकी के एट्रीब्यूट्स के साथ भी ऐड कर दूंगा। सो नाउ मेरा ये स्ट्रक्ट JSON कंपैटिबल हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे एंड पॉइंट क्रिएशन। सो यहाँ पर हम एक नया राउट डिफाइन कर लेंगे जो कि हमारा
हेल्प करेगा एंड पॉइंट डिफाइन करने के लिए फॉर दिस API। सो क्रिएट यूज़र मैंने कर लिया। इसके लिए मुझे एक फंक्शन भी चाहिए होगा जो कि एग्जीक्यूट हो रहा होगा अगेंस्ट दिस एंड पॉइंट। सो इस फंक्शन को क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक नई डायरेक्टरी क्रिएट कर लूँगा विद द नेम ऑफ हैंडलर्स। अगेन जैसे मैंने बताया था, डायरेक्टरी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, सो इट वुड बिकम ईजी टू मेंटेन दी कोड, बिकॉज जैसे जैसे आप कोड करते जाएंगे आपकी नंबर ऑफ फाइल्स बढ़ती जाएंगी, एंड देन अगर आपने प्रॉपर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो किया देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू मैनेज द होल कोड। सो हम हैंडलर के अंदर जा करके विल क्रिएट अ न्यू फाइल विथ यूजर हैंडलर डॉट को। इसका नेमिंग कन्वेंशन आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं, बट आई जनरली प्रेफर दैट वॉट एवर दी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आई वुड बी इन, जैसे हैंडलर के अंदर हूँ तो मैं फाइल का नेमिंग कन्वेंशन, जैसे मैं यूज़र रिलेटेड हैंडलर डिफाइन कर रहा हूँ तो यूज़र डॉट हैंडलर डॉट को। सो इस टाइप से मैं नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करता हूँ, एंड आप भी अपने हिसाब से नेमिंग कन्वेंशन को भी फॉलो कर सकते हैं। सो अगेन मुझे यहाँ पर फर्स्ट पैकेज नेम मेंशन करना पड़ेगा, एंड देन एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे। क्रिएट यूजर, एंड देन यहाँ पर हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स डिफाइन करेंगे। सो http डॉट रिस्पॉन्स राइटर एंड देन रिक्वेस्ट http डॉट रिक्वेस्ट, ये हमने मेंशन कर लिया सो दैट इस फंक्शन को मैं कंपैटिबल कर सकूं, so that it can receive the request and respond to the endpoint. So यहाँ पर ये मेंशन करने के बाद ऊपर मेरे imports में आ गया है that मैंने ये HTTP पैकेज यूज़ किया है इस फंक्शन से। And then next body, so comma parent. So जैसे कि मैंने फ्रेंड्स बताया था कि हम जब भी कोई फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसके मल्टीपल आउटकम हो सकते हैं। सो अब जो फंक्शन मैं यूज़ करने वाला हूँ IO यूटिलिटी, वो क्या करेगा, वो इन रिस्पॉन्स दो चीज़ें दे सकता है, या तो वो मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मैप करके दे देगा इन द रिक्वेस्ट बॉडी, और मुझे एरर थ्रो कर देगा। सो IO यूटिल के अंदर रीड ऑल करूँगा मैं, एंड इसके अंदर मैं r डॉट बॉडी, मतलब मेरी रिक्वेस्ट के अंदर जो पूरी की पूरी बॉडी होगी उसको मैं रीड करके प्रोसेस करूँगा, एंड देन मैं एरर की हैंडलिंग कर दूंगा। इफ एरर इज नॉट इक्वल्स टू nil, देन log डॉट प्रिंट एंड नेक्स्ट। अब जैसे कि फ्रेंड्स मुझे ये पूरा का पूरा जो रिक्वेस्ट बॉडी है मुझे इन मेमोरी मेंटेन करने के लिए किसी स्ट्रक्ट के साथ इसको मैप करना पड़ेगा। सो मैं क्या करूँगा, इस पूरी के पूरे ऑब्जेक्ट को मैं स्ट्रक्ट में से मैप करूँगा। सो उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं स्ट्रक्ट का यहाँ पर एक रेफरेंस क्रिएट कर दूँगा। सो अगेन मॉडल विच इज़ द पैकेज नेम डॉट यूजर। सो मैंने ये जो स्ट्रक्ट डिफाइन किया था, देखिए यहाँ पर मैंने पैकेज नेम मॉडल डिफाइन किया है। सो यहाँ पर भी मैंने पैकेज नेम ही किया है, एंड देन वो मुझे स्ट्रक्ट का नाम बता रहा है। एंड छोटे से इन्फॉर्मेशन ये है कि जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, बट जब भी हम कोई स्ट्रक्ट का रेफरेंस क्रिएट करते हैं देन वी यूज़ दिस कर्ली ब्रैकेट्स।
एंड आफ्टर दैट हम अनमार्शल करेंगे इसको। सो अनमार्शल का मतलब ये होता है कि मैं इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को, जो कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, इसको अपने स्ट्रक्ट के साथ मैप करूँगा, विच मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन मैं पास कर रहा हूँ रिक्वेस्ट पेलोड में, जैसे यूज़र आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेरा ये पीस ऑफ कोड क्या करेगा, यूज़र आईडी को यूज़र आईडी के साथ मैप कर देगा, फर्स्ट नेम को फर्स्ट नेम के साथ, लास्ट नेम को लास्ट नेम के साथ, सो दैट मैं बाकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं प्रॉपरली आगे फ्लो करवा पाऊँगा। सो अगेन यहाँ पर आ जाते हैं और एक छोटा सा टेस्ट करके देख लेते हैं। सो fmt.print ln, और इसके अंदर मैं u डिफाइन कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, एक बार चेक करके देखते हैं ये जो मैंने फंक्शन क्रिएट किया है विच इज रिसीविंग द रिक्वेस्ट पेलोड, ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कि मैंने अपना टर्मिनल क्लीन कर दिया है और मैं वापस अपने पोस्टमैन पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया है जेसन का स्ट्रक्चर, यूज़र आईडी के अगेंस्ट यूज़र आईडी, फर्स्ट नेम के अगेंस्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम के अगेंस्ट लास्ट नेम डाल दिया है और इसको मैं सेंड कर रहा हूँ could not send। ओके, सॉरी, मैंने यहाँ पर अपना कोड बिल्ड नहीं किया है, विच मीन्स आई हैव नॉट स्टार्टेड माई कोड, सो इस वजह से एरर आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, गो रन मेन डॉट, नॉट इनफ आर्ग्यूमेंट इन द कॉल डॉट। फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉट इनफ आर्ग्यूमेंट एक बार देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने अपना फंक्शन का रेफरेंस नहीं दिया है, सो मैं दे देता हूँ। सो सारे के सारे हैंडलर्स मैंने हैंडलर पैकेज के अंदर डिफाइन किया हुआ है। सो हैंडलर्स डॉट क्रिएट, अब रन करके देखते हैं। सो मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुली स्टार्ट हो गई है। अब हम पोस्टमैन पे जाएंगे। रिक्वेस्ट पेलोड मैंने डिफाइन कर दिया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने सेम नेमिंग कन्वेंशन फॉलो किया है जो कि मैंने अपने स्ट्रक्ट में डिफाइन किया था। सेंड पे क्लिक करते हैं और इसने मुझे 200 रिस्पॉन्स दे दिया, विच मीन्स माई एप्लीकेशन हैज सक्सेसफुली एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट। यहाँ पर मेरे पास विवेक डॉट सिद्धार्थ आ गया है। छोटा सा चेंज करते हैं। मेरी पहली रिक्वेस्ट में मेरा यूज़र आईडी 0 आ रहा था। इसका रीज़न ये है कि मैंने स्ट्रक्ट के अंदर यूज़र आईडी इंट डिफाइन किया है, एंड व्हेन वी आर डिफाइनिंग एनीथिंग एज अ इंट, सो हमें उसे कर्ली कोलन्स के अंदर नहीं मेंशन करना है, अदरवाइज सिस्टम विल कंसीडर द वैल्यू एज अ स्ट्रिंग। सो जैसे ही मैंने वो कोलन्स हटा दिए, नाउ इट इज़ गिविंग मी करेक्ट इन्फॉर्मेशन। यूज़र आई डी एज 1, फर्स्ट नेम एज विवेक, लास्ट नेम एज सिद्धार्थ। सो फ्रेंड्स, मेरा ये कोड बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। सो यहाँ पर हमने अपनी API के लिए एंड पॉइंट डिफाइन कर दिया है। एंड पॉइंट के लिए जो मेरा डेटा मॉडल है वो मैंने क्रिएट कर लिया स्ट्रक्ट, और उसको जेसन कंपैटिबल बनाने के लिए ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालती है। नेक्स्ट, मेरा फंक्शन जो कॉल होगा ऑन दैट एंड पॉइंट, वो भी मैंने क्रिएट कर लिया है, जिसका हमने ऑलरेडी एक छोटा सा काइंड ऑफ यूनिट टेस्टिंग कर ली है।
which is expecting as per the requirement. And डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए ऑलरेडी हमने ये फंक्शन क्रिएट कर लिया. सो जहाँ पर भी ये फंक्शन कॉल करेंगे वो मेरे लिए MySQL का कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देगा बेस्ड ऑन दिस गिवन इंफॉर्मेशन. सो अब थर्ड स्टेज पे आते हैं, विच इज़ हम यहाँ पर एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे जो डायरेक्ट DB ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होगा, दैट इज इंसर्ट. सो अगेन इसके लिए मैंने पैकेज नेम ऑलरेडी मेंशन कर दिया है. कमिंग बैक टू नेक्स्ट पार्ट, इसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करेंगे. फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं. लेट्स से इंसर्ट DB एंड देन कंटेक्स्ट में मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, विच मीन्स जो वेरिएबल मेरी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा होगा उसको मैं इसमें कंटेक्स्ट में पास करूँगा, सो दैट मेरे जो फंक्शन में जो भी मैं कोड लॉजिक लिखूँगा वो सारी की सारी वैल्यू इनहेरिट करता जाएगा. सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रेफरेंस के लिए मैं कुछ भी डाल सकता हूँ. USR मैंने डाल दिया यूज़र का. एंड इसके लिए जो मेरा कंटेक्स्ट रहे डेटा मॉडल रहेगा मैं उसको रेफर करूँगा मॉडल्स डॉट यूजर्स. सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने स्टार मार्क कर रखा है, विच मीन्स मैं यहाँ पर मेमोरी एड्रेस जहाँ पर जिस लोकेशन पे मेरी वो वेरिएबल स्टोर होगा उसका एड्रेस मैं पास ऑन कर रहा हूँ. नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट, अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस की लिए जो मैंने कनेक्शन का फंक्शन लिखा था उसको मैं यहाँ पर कॉल करूँगा. सो जो कनेक्शन का फंक्शन है वो ऑलरेडी मेरे सेम पैकेज में है, विच इज़ डेटा स्टोर. सो मुझे पैकेज नेम डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर फंक्शन नेम मेंशन कर दूँगा. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट. तो बेसिकली फ्रेंड्स जब भी कोई DB ऑपरेशन के लिए हम फंक्शन लिखते हैं तो हम बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं. सबसे पहला बिगिन, विच वी से कि यहाँ से हमारा जो DB ऑपरेशन के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. सेकेंड, हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, दैट व्हाट वुड बी द इंसर्ट स्टेटमेंट और अपडेट स्टेटमेंट और इट वुड बी डिलीट स्टेटमेंट. थर्ड स्टेज में जो भी स्टेटमेंट हम डिफाइन कर रहे हैं उसमें वैल्यू पास ऑन करके एग्जीक्यूट करेंगे. फोर्थ एंड द लास्ट थिंग विच इज हमने जो भी ऊपर काम किया है उसको कमिट करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सो स्टेटमेंट को बिगिन करने के लिए मैं कोई भी रेफरेंस ले लूँगा, डिफाइन कर दूंगा. TX में डिफाइन कर रहा हूँ जो मेरा बिगिन स्टेटमेंट को रेफर करेगा. अगेन जब मैं फंक्शन कॉल करूँगा उसके आउटकम 2 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं. आइदर वो ट्रांजैक्शन का बिगिन करके पास ऑन कर देगा TX को और वो एरर थ्रो कर देगा. सो नाउ हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं. सो मैं कोलन इक्वल्स टू यूज़ करूँगा एंड देन TX डॉट यहाँ पर M यूज करूँगा, M डॉट बिगिन. ये हो गया. अब सबसे पहले मैं एरर की हैंडलिंग करूँगा. सो इफ ERR इज नॉट इक्वल्स टू ERR देन log fatal एंड मैं उसमें जो भी मेरा एरर आ रहा होगा मैं उसको पास ऑन करूँ. सो मैंने बिगिन फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लिए. कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप विच इज़ प्रिपेयर स्टेटमेंट. सो प्रिपेयर स्टेटमेंट के लिए अगेन जो मैं फंक्शन कॉल करूँगा उसके लिए रेफरेंस. सो स्टेटमेंट का मैंने STMT कर दिया है, कॉमा ERR अगेन एरर के लिए कोलन इक्वल्स टू
फ्रेंड्स, सो मैंने यहाँ पर जो वेरिएबल लिया था मैं उसको यहाँ पर यूज़ करूँगा। सो tx डॉट प्रिपेयर आ गया। अब इसके अंदर प्रिपेयर करने में मैं बेसिकली स्टेटमेंट क्रिएट करूँगा जो कि मेरा DB ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सो इसके लिए इंसर्ट इनटू डेटाबेस का नाम यूजर्स मेंशन किया है। सो आप यहाँ पर डेटाबेस का नाम में आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, सेम आपको यहाँ पर रेफर करना है। एंड देन इसके अंदर कौन कौन से मेरे एट्रीब्यूट हैं। सो वन वुड बी यूज़र ID। मैं जनरली सजेस्ट करूँगा कि आप इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जस्ट टू अवॉइड कोई भी। सो मैं यहाँ पर जा करके यूजर ID कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो बेसिकली मेरे लिस्ट ऑफ कॉलम्स हैं जिन्हें मैं इंसर्ट करूँगा, एक डेटा इंसर्ट करूँगा जिसमें, वो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट विच इज वैल्यू। सो इनकी वैल्यू डिफाइन करने के लिए मैं अभी क्वेश्चन मार्क इसमें पुट कर दूँगा। सो यहाँ पर मैंने 3 एट्रीब्यूट पास किए हैं और इसी हर एट्रीब्यूट के अगेंस्ट एक क्वेश्चन मार्क पास किया है, सो दैट मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में इन क्वेश्चन मार्क्स में क्या वैल्यू पास ऑन करनी है वो मेंशन करूँगा। सो अगेन यहाँ पर एरर हैंडलिंग करने के लिए सेम मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू दी थर्ड स्टेज। सो इसका जो आउटपुट होगा उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं है, बट हाँ इसमें अगर कोई एरर आता है तो वो मुझे कैप्चर करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई चीज़ मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ERR ऑलरेडी मेरा डिफाइंड है और यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। अंडरस्कोर विल बी कंसीडर एज ब्लैंक एंड देन यहाँ पर मैं stmt डॉट एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूट के अंदर मैं इन तीनों क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू पास ऑन कर दूंगा। तो सबसे पहला रहेगा, सो अगेन ये मेरा जो रेफरेंस है ये यहाँ पर मेंशन करूँगा डॉट। सो ये मुझे बता देगा कि इस रेफरेंस के अगेंस्ट, विच मीन्स ये रेफरेंस एक स्ट्रक्ट को रेफर कर रहा है और उस स्ट्रक्ट के अंदर कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ डिफाइंड है वो मुझे सजेशन में आ गया है। सो सबसे पहले मुझे यूज़र ID पास ऑन करना है। नेक्स्ट फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि आप जिस सीक्वेंस में यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं सेम सीक्वेंस में आपको यहाँ पर वैल्यूज़ भी पास ऑन कर एंड देन अगेन हम वापस एरर की हैंडलिंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे फर्स्ट बिगिन कंप्लीट कर लिया है मैंने, सेकेंड प्रिपेयर कंप्लीट हो गया है, थर्ड एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब हम लास्ट फेज में आएंगे विच इज कमिट। सो अगेन कमिट के केस में मेरा कोई आउटकम नहीं होता है, सो सिंगल रहेगा, ओनली एरर। सो एरर होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज रेस्ट विल बी गुड। सो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन मैंने बिगिन किया है उसको मैं tx डॉट फंक्शन कॉल कर दूंगा कमिट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मेरा कमिट का फंक्शन कंप्लीट हो गया एंड अगेन मैं एरर की हैंडलिंग करूँगा। और इस केस में अगर आप कुछ रिटर्न करना चाहते हैं, जैसे ये मेरा नॉर्मली इंसर्ट स्टेटमेंट है, सो इसमें मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट जस्ट इन केस अगर आपका
कोई अपडेट स्टेटमेंट होता है या गेट स्टेटमेंट होता है, तो उस केस में आपको रिटर्न की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, बिकॉज गेट के केस में आप वो सारा का सारा डेटा जो क्वेरीज में फेच हो रहा है वो रिटर्न के थ्रू उस फंक्शन का रिस्पॉन्स आप जनरेट करते हो। सो फॉर टाइम बिंग यहाँ पर मैं निल मार्क कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट वर्क कंप्लीट हो गया है एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नो रिजल्ट वैल्यू एक्सपेक्टेड। सो फ्रेंड्स, अगेन यहाँ पर मैं फंक्शन में देखूंगा तो ये मेरा फंक्शन कोई भी रिजल्ट वैल्यू एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, बट जैसा कि हम यहाँ पर ERR पास ऑन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर एरर मेंशन कर देना है। सो मेरा यहाँ पर एरर रिजॉल्व हो गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये फंक्शन क्रिएट कर दिया है। अब मैं वापस अपने हैंडलर पे जाऊँगा और यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करके इसमें मैं जो मैंने अनमार्शल करके स्ट्रक्ट में मैपिंग की है वेरिएबल की, उसको पास ऑन करूँगा। तो इसको पास ऑन करने के लिए अगेन मैं पैकेज का नाम रेफर करूँगा विच इज़ डेटा स्टोर कॉमा फुल स्टॉप डॉट इंसर्ट DB, और इसके अंदर मैं सो फ्रेंड्स ये एंड का सिंबल इसलिए लगाया है मैंने क्योंकि मैंने इस फंक्शन को जो डिफाइन किया है यहाँ पर मेमोरी एड्रेस रेफर करवाया है। सो जब भी हम मेमोरी एड्रेस किसी को हैंडओवर देते हैं, सो जो सोर्स एप्लीकेशन होता है जहाँ से इनिशिएट होता है वहाँ पर हम एंड का सिंबल लगाते हैं, और जो जिसको पास ऑन करते हैं विच इज़ अ डेस्टिनेशन फंक्शन, इस केस में इंसर्ट DB मेरा डेस्टिनेशन फंक्शन कंज्यूमर साइड है, वहाँ पर मैं स्टार मार्क करूँगा सो दैट मेरे इस फंक्शन को पता रहेगा कि इसके पास एक मेमोरी का एड्रेस आएगा जहाँ पर वो वेरिएबल स्टोर्ड है और अकॉर्डिंगली उसकी हैंडलिंग करनी है। सो आई गेस एक बार क्विकली रिविजिट कर लेते हैं। सो मेरा यहाँ पर एंड पॉइंट क्रिएट हो गया है, इंस्ट्रक्ट मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है एंड JSON कंपैटिबल भी है। यहाँ पर मैंने जो फंक्शन क्रिएट किया दैट इज ऑल्सो डन, और यहाँ पर मैंने वैल्यू पास ऑन करने के लिए भी हैंडलिंग कर दी है। नाउ कमिंग बैक टू थर्ड पार्ट विच इज डेटाबेस स्ट्रिंग। सो डेटाबेस का कनेक्शन बनाने के लिए भी मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया, एंड द लास्ट फंक्शन विच इज जो मेरा इंसर्ट स्टेटमेंट चलाएगा ऑन डेटाबेस। सो प्रिटी मच मुझे सही लग रहा है। अब एक बार क्विकली हम लोग हिट करके देखते हैं कि हमारे API का रिस्पॉन्स हमें सही मिलता है या नहीं मिलता है। सो नाउ जो हमने बिल्ड कोड लिखा है इसको रन करते हैं, और फ्रेंड्स मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुली स्टार्ट हो गई है। एंड अब हम मूव करेंगे अपने पोस्टमैन पे जहाँ से हम डायरेक्ट हिट मारेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने JSON में ऑलरेडी लिख लिया है जो मेरा पेलोड है। सो इसका मैं यूज़र ID 1 करता हूँ। नाउ इसको मैंने विद इन कोलन्स इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज दिस आई हैव डिफाइंड एज अ इंट। सो इंटीजर हमेशा हम विदाउट कोलन्स देते हैं, जो स्ट्रिंग पास ऑन करते हैं वो विद इन कोलन पास ऑन किया जाता है। सो यहाँ पर यूज़र ID मैंने इंट में विदाउट कोलन डिफाइन कर दिया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेंशन कर दिया है, एंड हिट से क्या रिस्पॉन्स आता है। सो फ्रेंड्स ऑन हिट मुझे 200 का रिस्पॉन्स आ गया है विद इन 45 मिलीसेकेंड, विच इज़ अ वेरी डिसेंट रिस्पॉन्स टाइम। सो विच मीन्स मेरी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम अपने डेटाबेस में आकर के सेलेक्ट स्टेटमेंट चला करके देखते हैं कि मेरा डेटाबेस में वैल्यूज अपडेट हुई है नहीं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरा यूज़र ID मैंने 1 पास ऑन किया था विच हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड,
फर्स्ट नेम लास्ट नेम इज ऑल्सो अपडेटेड सक्सेसफुल. सो विच मीन्स मेरा ये पीस ऑफ कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है. एंड विद दिस वी आर कंप्लीटिंग द कंप्लीट इंसर्ट स्टेटमेंट ऑफ Golang. सो फ्रेंड्स, हमने CRUD के केस में जो C होता है विच इज क्रिएट हमने कंप्लीट कर लिया है. बाकी के जो हमारे R U D विच मीन्स रीड, इट इज नथिंग बट गेट, U इज अपडेट एंड D इज डिलीट. सो बाकी के जो 3 एक्शंस हैं उनको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा. सो मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा. थैंक यू.